मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी जो धुन लगाई उसमें क्या कहा गया? भज मन गोविंदा। अरे मन बोल, हम मुख से बोल रहे हैं, मन से नहीं बोल रहे। यही राज की बात है। अभी आपने धुन लगाई भज मन गोविंदा, लेकिन मुख से बोल रहे हैं, मन से नहीं बोल रहे, क्योंकि मन तो अशुद्ध है, मन शुद्ध है नहीं, और हम उसे शुद्ध करना भी नहीं चाहते। अनंत काल से, हमारे असंख्य जन्मों से भगवान हमारी बाट जो रहे हैं। क्या मतलब? इंतजार कर रहे हैं। कैसे बताऊं? हाथ पसारे खड़े हैं, लेकिन हम उनकी ओर नहीं जा रहे। हमारा परिवार जिधर ले जा रहा है, हमारा पति जिधर ले जा रहा है, हमारी मैडम जिधर ले जा रही हैं, हमारा मन जिधर ले जा रहा है, हमारी बुद्धि जिधर ले जा रही है, हम उधर जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक लीला मैं बार बार सुनाता हूं। ये शरीर एक रथ है। इस रथ में 5 घोड़े आगे जुते हुए हैं। वो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी। एक लगाम है जिसे मन कहा जाता है, और लगाम एक ड्राइवर के हाथ में है, वो बुद्धि है। देखिएगा, रथ भी माइक, घोड़े भी माइक, मन भी माइक, और ड्राइवर भी माइक। इस शरीर में ये सब चीजें माइक हैं। यानी शरीर भी माइक है, इंद्रियां भी माइक हैं, मन भी माइक है, बुद्धि भी माइक है, और पैसेंजर एक आत्मा इस शरीर में। वो ड्राइवर से कहती है बुद्धि से, अरे मुझे जिधर संत महात्मा जा रहे हैं भगवत प्राप्ति की ओर ले चल। तो बुद्धि क्या कहती है? तेरा दिमाग खराब है, अपने परिवार की तरफ जाऊं? अपने मन, मेरे मन जो लगाम है वो इंद्रियों से इंद्रियां कह रही हैं इधर चलो, वो उधर जाती हैं, तो मैं उनकी तरफ जाऊं? अनंत काल से यही लीला चल रही है। कोई संतों की बात को ना मानता है और ना उधर जाना चाहता है। लाखों में कोई एक जीव होता है। मैं कहता हूं आप हो सकते हैं वो लाखों में से एक। अगर चाहा हो तो, कसम खा लो तो। मीरा ने कसम खाई, तुलसीदास ने कसम खाई। ये कसम क्या होती है? ये आप वाली कसम नहीं जो आप और हम लोग खाते हैं। कमिटमेंट अपने आप से। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। लेकिन आप और हम लोग हाँ बस कल पे टालते आ रहे हैं। हर जन्म में एक त्रुटि, एक ही गलती, कभी नहीं सुधर पाए और अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अनंत काल से, हमारे असंख्य जन्मों से भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं।
और हाथ पसारे खड़े हैं। देखो, हमारा असली संबंधी हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन हमारा मन लगाम, हमारी बुद्धि ड्राइवर, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां किधर जा रहा है? माया की तरफ। क्योंकि ये माइक चीजें माया की तरफ ही जाएंगी, आत्मा की कोई सुनता ही नहीं। आप बताइएगा, सारा जीवन शरीर के तृप्ति में लगे रहते हैं। शरीर का भोजन कितनी चिंता रहती है, हाय राम अब घर जाके खाना बनाना है, बहुत तेज भूख लग रही है। आप अपने आप से सोच के बताइएगा, सब सोचिएगा, अगर पानी ना मिले तो कैसी तड़प होती है। हाँ, बहुत होती है, रहा नहीं जाता। किसी के घर जाएं और प्राण निकल रहे हो पानी के लिए, तो कहते हैं बैल भाई साहब पानी पिला दीजिए। अरे पानी, गंदा पानी भी पी लेते हैं जब प्राण निकलने को होते हैं। यही भोजन का हाल है। ऐसी ही चाहना आत्मा के भोजन की तो नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? प्रेम। अभी टाइम नहीं है हमारे पास। हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हाँ भैया, आप धृतराष्ट्र हो, सबका परिवार धृतराष्ट्र है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। हमारे को फुर्सत नहीं मिलती। हम उनकी ओर नहीं जा रहे, पर ऐसा करना भगवान बेचारे छोड़ नहीं सकते। भगवान सदा कृपा करते हैं। मान लो छोड़ दें एक क्षण के लिए, और उसी क्षण भगवान जीव भगवान के सन्मुख हो जाए। देखो, भगवान कहता है मैं नहीं छोड़ सकता एक सेकंड के लिए भी। पता नहीं कब इसको शरणागति की याद आ जाए। 24 घंटे में कभी भी जीव किसी क्षण भी भगवान की ओर जा सकता है। भगवान 24 घंटे जागे में नहीं, हम तो भगवान जी को सुला देते हैं। वो तुम लीला कर रहे हो, अपने मन से सुला रहे हो। भगवान नहीं सोते। अगर भगवान सो जाएं तो सारी सृष्टि की प्रलय हो जाए। भगवान एक एक क्षण के लिए आपके ऊपर टकटकी लगाए रहते हैं। कोटि जन्मों के पाप क्षमा करने वाला कौन होगा ऐसा संसार में? और हम उनकी ओर देख ही नहीं रहे। इसलिए भगवान तो हमेशा हमारे सन्मुख हैं। तो हमें दिखते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा मुख माया की ओर है। सब ध्यान दीजिएगा, भगवान हमारे सन्मुख हैं, हम विमुख हैं। रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। अगर हम भी सन्मुख हो जाएं, कैसे हो जाएं? परिवार छूटता नहीं, ससुराल छूटती नहीं, माया छूटती नहीं, शरीर का मोह छूटता नहीं, आत्मज्ञान होता नहीं। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो मन पर कंट्रोल कर ले, फिर भी भगवत प्राप्ति करते हैं। कैसे? कंट्रोल करके नहीं। सब नोट करें, कोई मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या करें? भगवान की कृपा के पात्र बनो, शरणागत चले जाओ। अब अहंकार इतना है, कैसे चले जाएं? हमारे अंदर इतना अहंकार है, किसी से पूछो, नहीं नहीं हम में कोई अहंकार नहीं है, हम सब में अहंकार है। भगवान सदा सन्मुख, हम उनसे विमुख। हमारे गुरुदेव सिखाते हैं, माया और जीव भगवान के सामने बहुत छोटे हैं, परंतु उनका नाश नहीं कर सकते भगवान।
जीव अनादि, माया भी अनादि। भगवान ने इन्हें बनाया ही नहीं तो समाप्त कैसे कर सकते हैं? जो एक दिन बनता है उसी को मिटाया जा सकता है। शरीर बनता है, शरीर मिट जाता है। जो हमेशा से है हमेशा ही रहेगा। यदि ये माने कि माया और जीव भगवान के अंश हैं तो भगवान इन्हें समाप्त नहीं कर सकते। आप बताइए, अपने हाथ को कौन काटेगा? भगवान अपने अंश को क्यों मारेंगे? इसी तरह भगवान जैसे आत्महत्या नहीं कर सकते, ऐसे ही जीव और माया को समाप्त नहीं कर सकते। हम आए दिन, ध्यान दो, हम आए दिन भगवान के चमत्कारों के विषय में सुनते और पढ़ते रहते हैं, परंतु प्रकृति के नियम भगवान द्वारा बनाए गए हैं और ये नियमों को नहीं तोड़ते भगवान। जहां ऐसा लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहां भी वास्तव में नियम नहीं तोड़े जा रहे। भगवान ने अपने गुरु भाई को वापस लाकर अपने गुरु माता को सौंपा। क्या ये नियम तोड़ने वाला था? गुरु भाई का शरीर छूट गया, जीव तो था ही, जिस लोक में भी था। भगवान से भगवान, वहां से भगवान ने ला करके, भगवान श्री कृष्ण की गुरु माँ ने क्या कहा था कि मेरे बच्चों को ला करके दिया, यमराज को आज्ञा दी तुरंत। अब बताइए कौन सा नियम है? क्योंकि स्वामी को अधिकार है अपने दास को आज्ञा देने का। भगवान की हाथ में है शरीर बनाना, भगवान की प्रकृति बनाती है ही। द्रौपदी का चीर बढ़ाया तो भी कोई नियम नहीं तोड़ा। भगवान अनंत हैं, चीर कपड़ों में बैठ गए, वो बढ़ता चला गया। द्रौपदी की पुकार सुन के उसके पास आए, कौन सा नियम तोड़ा बताइए भगवान ने? हम पुकारते ही नहीं। भगवान तो पुकार का नियम निभाते हैं। आप कहोगे पुकारते तो हैं, अरे बाबा मुख से पुकारते हो, हृदय से नहीं पुकारते। भक्त ने पुकारा, भगवान तो आधे नाम दौड़े चले आते हैं। इसका क्या मतलब? अब हम ये जान गए कि भगवान नियमों से बंधे हुए हैं, खुद स्वयं के बनाए हुए नियमों से वो नहीं तोड़ सकते। भगवान की नेचर कृपा करना, इस पर विशेष ध्यान देना है। हम भगवान की कृपा के पात्र कैसे बने? इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और इस कृपा के पात्र बनने के लिए मन भी मारना पड़ता है, संसार से हटना भी पड़ता है, उसके लिए हम मजबूर हैं। हम इस शरीर से संसार के वादे तो निभाएंगे, आत्मज्ञान करके परमात्मा से वादे नहीं निभाएंगे। देखो कमाल है, हमारा सगा का संबंधी भगवान, उससे तो हम खिलाफ जा रहे हैं और शरीर की वफादारी निभा रहे हैं। मीरा ने, आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिएगा, मीरा ने भगवान से प्रेम करके अच्छा किया कि बुरा किया? बस इतना सोच लीजिए, आपको पता चल जाएगा। भगवान ऐसे नियमों से बंधे हैं, और भगवान की एक नेचर है कृपा करना। और जो मैंने आपसे निवेदन किया, जा पर कृपा राम की होई,
अब हम कहते हैं भगवान कृपा कर दो, बोले किस पे कर दूं, किस पे कर दूं? हम पे कर दो प्रभु। हम तो कृपा माने संसार मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, शरीर का सुख मांगते हैं, संसार का सुख मांगते हैं। ये कृपा है, ये तो प्रारब्ध है आपके। और आपको सब नोट करेंगे, एक राज की बात बताने जा रहा हूं। अब आप भूल जाओ तो मैं क्या करूं? भगवान की दुर्बलता है, हाँ, भगवान की निर्बलता, कमाल के शब्द हैं। उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं चला भगवान की भी कोई निर्बलता दुर्बलता है। देखिएगा, जब आप छोटे से बच्चे थे, आपकी माताजी ने, आपके पिताजी ने, वो भी निर्बल और दुर्बल हो गए। कैसे? आपने जहां जिद की, रो करके पुकारा, मम्मी क्या कहती हैं, पापा को समझा रही हैं, अब मान जाओ, दिला दो खिलौना, ले चलो घुमाने, खिला दो आइसक्रीम, दिला दो टॉफी, हैं? भगवान भी बिल्कुल इसी प्रकार से। सब नोट करें, मैं तो राज की बात बता दी आपको। भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए निर्बलता का फायदा उठाओ। क्या मतलब? रो रो के पुकारना। अब भगवान के लिए रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। मरने वाले से तो संबंध है, यानी मिट्टी के संबंध तो हम निभाते हैं, और परमात्मा का, आत्मा का संबंध हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमें भगवत प्रेम में रोना नहीं आता। कब आता है? जब संसार के जूते चप्पल लगते हैं, जब हकीकत सामने आती है कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। तो कहने का तात्पर्य, भगवान ही हमारे थे, भगवान ही हमारे हैं, और भगवान ही हमारे रहेंगे। क्या मतलब? सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। साथ आते हैं, साथ रहते हैं और साथ ले जाते हैं। बाकी सब मुसाफिर खाने के, ट्रेन के मुसाफिर हैं। इन्हीं में पागल हुए पड़े हुए हैं। संत भी मिल जाते हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम परिवार में इतने बिजी हैं। बहुत से क्या कहते हैं, अच्छा पूछेंगे हम। बताओ, अपने कल्याण के लिए भी किससे पूछोगे? आप सोचो, अपने कल्याण के लिए गोपियों ने किससे पूछा? हाँ, ये बात तो है। आप बताइए, कोई बता दीजिए जिसने भागवत सुनी हो। गोपियों ने क्या पति से पूछा था कि मेरा प्रीतम पुकार रहा है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? या अपने पापा से पूछा था, या अपने बेटे से पूछा था? सोचो, भगवान पुकार रहे हैं, 24 घंटे पुकार रहे हैं, हर क्षण पुकार रहे हैं। अगर आपने अपने सगे नातेदार से नाता नहीं समझा, नहीं माना, उसे पुकारा नहीं, तो वो कृपा कैसे करे, किस पे करे? हम धन की कृपा मांग रहे हैं, शरीर की कृपा मांग रहे हैं, परिवार की कृपा मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं तो बहुत छोटा सस्ता साधन है, ये दे के टाल दो इनको। शुक्र है मुझे तो नहीं मांग रहे। और हमारा यही हाल है, हम अनंत जन्मों से भगवान से कूड़ा करकट ही मांगते रहे।
अब भगवान का प्रेम ही निष्काम भक्ति है, सब नोट कर लें, बाकी सब सकाम भक्ति है। आप भगवान से परिवार का सुख मांगते हो, ये सकाम भक्ति। अपने शरीर का सुख मांगते हो, सकाम भक्ति। अपनों का सुख मांगते हो, सकाम भक्ति। फिर निष्काम क्या होती है? निष्काम क्या होती है? इनके लिए कुछ नहीं मांगना, अपने को सौंपना निष्काम भक्ति है। मैं का समर्पण हम नहीं कर पा रहे। बहुत संत महात्मा मिले, अब ये सब बातें हमें कैसे समझ आएं? क्या हम वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हैं? बार बार सोचें, अगर चाहते हैं तो मार्ग है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब करना ही नहीं चाहते, हम अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते, तो डोंट माइंड, फिर कोई रास्ता नहीं है। अब आप सोच लीजिए, अगर कल्याण करना चाहते हो तो रास्ता था, रास्ता है, आज भी है, कल भी मिलेगा। अब जब कल्याण करना ही नहीं चाहेगा तो उसका कल्याण स्वयं नारायण जन्म देने के बाद भी बिना चाह के नहीं कर सकते। और उस चाह के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। ये चाहोगे तो होगा, बिना चाहे कुछ नहीं होने वाला। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर थोड़ी सी चर्चा देवी जी पर करेंगे। आज से नवरात्रे लगे हैं, बाकी माया की चर्चा कल करेंगे। गाइएगा। श्री